class just we have studied about the heat exchanger, the main function of the heat exchanger, okay, and the classification of the heat exchanger, nature of heat exchanger already we have discussed. Direct contact, indirect contact है ना, relative direction of the motion, parallel flow, counter flow है ना, and the cross flow heat exchanger just we have discussed. काउंटर फ्लो क्रॉस फ्लो ये डिस्कस कर दिए। फिर देखें अपन अकॉर्डिंग टू द सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। So just we have discussed about the one cell and two tube pass heat exchanger and two cell and four tube pass heat exchanger. And these are the definition of the parallel flow, counter flow, and closed flow heat exchanger, which we have discussed in the previous class. So parallel flow heat exchanger, in parallel flow heat exchanger, both the fluids are moving the same direction. What we have discussed in the counter flow heat exchanger. In the counter flow, both the fluid definitely one fluid will be a hot fluid and second one is the cold fluid. So in the counter flow heat exchanger, both fluids are moving in opposite direction. Suppose that one fluid is going in the तरीके से ले लेते हैं अपन ये सपोज दैट वन फ्लूइड इज गोइंग लाइक दैट एंड अनदर फ्लूइड इज गोइंग मतलब दूसरा जो फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट बट इन द केस ऑफ द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर वन फ्लूइड इज जो आपका है इधर से जा रहा था वो दूसरा फ्लूइड भी आपका इधर से जा रहा था दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे इसलिए हमने क्या बोला था इसको पैरेलल फ्लो बोला था इसको काउंटर काउंटर फ्लो में वजह द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड इज जस्ट अपोजिट है इसलिए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर now, in the case of the cross flow heat exchanger, in cross flow heat exchanger, both the fluids are moving in right angle to each other. डेफिनेटली अगर जैसे एक फ्लूइड हमारा जो जा रहा है एक फ्लूइड का हमने बताया जैसे इसमें पैरेलल फ्लो में बता दिया काउंटर फ्लो को बता दिया तो ये इस तरीके से आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है ठीक है ना इस तरीके से आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है लेकिन किसी ने ऊपर से फ्लूइड डालना चालू कर दिया इस तरीके से तो ये कहलाता है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर ठीक है ना तो ये आपका जो है फ्लूइड है वो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में कहलाएगा मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पे है एक तरीके से तो इसको अब इस तरीके से अगर फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है तो दैट विल बी द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर सॉरी क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर कहलाता है ठीक है ना तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं already we have discussed about these diagrams parallel flow heat exchanger and counter flow heat exchanger. Counter parallel flow heat exchanger already we have discussed and just today we will discuss about the counter flow heat exchanger. तो इन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर मैंने आपको बताया था सपोज दैट दीज आर द ट्यूब दो ट्यूब एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब डाल दिया अपन ने एक ट्यूब में से पानी हॉट वाटर फ्लो हो रहा है हॉट फ्लूइड THI इसको अपने बोला टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड एट द इनलेट तो इनलेट अपन यहाँ से जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट द आउटलेट या हॉट एग्जिट हो रहा है यहाँ से तो ये निकल रहा है सिमिलरली हमने क्या है उसको किसी ट्यूब में से निकाला था जिसमें क्या ठंडा पानी भरा हुआ था जिसमें अपन कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर मैंने लिया था TCI इसको हमने एक रिवर वाले उससे एग्जाम्पल समझाया था आपके लिए TCI और यहाँ से निकल के और यहाँ से जब जाएगा तो ये पास हो जाएगा तो मैं इससे हो क्या रहा था कि जब हम जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डायग्राम तो इसमें हमने जो देखा है फ्लूइड चार्ट टाइप को बनाया हुआ है कि ये टेम्परेचर वर्सेस लेंथ है तो जब हमने देखा suppose that definitely if we're discussing about the hot fluid and cold fluid the temperature of the hot fluid will be high and the cold fluid is normal ठीक है ना तो THI जैसे मान लेते हैं इनलेट टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड मान लेते हैं कि अपना ये वही 200 डिग्री सेल्सियस पे है 300 डिग्री सेल्सियस पर है यहाँ पे THI तो क्या होगा कि जब यहाँ से 300 या 200 पे जो भी रहेगा यहाँ से जो वो निकलेगा उसमें उस पे ठीक है ना तो क्या होगा कि यहाँ पे ये 300 यहाँ पे अपन 300 लिख देंगे ये लीजिए यहाँ पे जैसे मान लिया अपन ने 300 लिख दिया 300 डिग्री से जैसे यहाँ से निकलते निकलते डेफिनेटली अब कल बताया भी था आप लोगों ने भी बोला था कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा मतलब लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस होगा ठीक है ना तो ये 300 डिग्री सेल्सियस से कम होगा मतलब ये मान लीजिए भाई 250 हो सकता है मतलब बट लेस देन 300 होगा 399 299 भी हो सकता है ना अब इसने यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने अपनी हीट को क्या कर दिया डिसिपेट कर दिया किसमें कोल्ड फ्लूइड में डिसिपेट कर दिया यहाँ पे इसने और कोल्ड फ्लूइड क्या था कोल्ड तो कोल्ड था लेकिन कोल्ड ने क्या किया कि इसकी हीट को लेके खुद अपने आप के लिए थोड़ा सा हॉट कर लिया अपने आप के लिए तो हॉट फ्लूइड में कन्वर्ट हो गया वो बट इन कंपेरिजन टू दैट फ्लूइड हॉट तो ये भी रहेगा बट क्या होगा ये उतना ज्यादा हॉट नहीं रहेगा जितना अपन ने हॉट फ्लूइड अपन ने एंटर किया था तो यहाँ से यहाँ तो वही है कि TSCI जो टेम्परेचर है तो यहाँ पे क्या हो रहा है वही देख रहे हैं आप ये टेम्परेचर वाला है इधर ये लेंथ वाला है
तो मैंने यही देखा कि जैसे जैसे हम जो हमने दिखाया यहाँ पे आपके लिए टीसीआई एट द इनलेट, देयर इज नो, जब वहाँ पे फ्लूइड एंट्री नहीं हुआ है तो क्या हो रहा है उस टाइम पे कि अपना भाई यहाँ से जो आएगा तो कोल्ड फ्लूइड जैसा है उतना ही रहेगा, लेकिन धीरे 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 बढ़ते जाएगा, क्योंकि जब वो यहाँ से हॉट फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ तक आते 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 यहाँ तक आते आते वो बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे आपको टीसीआई है। तो टीसी जीरो जो है मतलब आउटर टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड विल बी हाई इन कंपेरिजन टू द टीसीआई, टीसीआई इसके कंपेरिजन में ज्यादा होगा। सिमिलरली अब डिस्कसिंग अबाउट द टीएचआई, इनलेट टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड, यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्लियर है, लेकिन वो इस अपना हीट जो है वो किसको दे रहा है, कोल्ड फ्लूइड को दे रहा है। तो कोल्ड फ्लूइड को दे रहा है तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कम होते 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 क्या हो गया, टी एच जीरो हो गया। मतलब कहने का ये हुआ कि टी एच आई ग्रेटर देन टी एच जीरो, और यहाँ पे क्या है, टी सी जीरो ग्रेटर देन टी सी आई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ये हमारा पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट होता है। इसमें हम व्हेन वी विल सॉल्व द डेरिवेशंस ऑन दैट टाइम जस्ट वी विल सी द डायग्राम, ठीक है ना, अगेन। तो नाउ दैट इज द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या हो रहा है कि वन फ्लूइड, सिमिलरली टू फ्लूइड आर देयर, वन इज हॉट फ्लूइड एंड वन इज कोल्ड फ्लूइड। तो वन हॉट फ्लूइड इज मूविंग इनसाइड द, जो ट्यूब है अपन ने उसमें से इस तरीके से मूव करा दिया जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो दैट इज द टेम्परेचर THI, इनलेट टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड, एंड सिमिलरली इट विल बी एग्जिट, so on that time the temperature of the hot fluid is TH0. But just we are discussing that the डायरेक्शन इज अपोजिट। तो सपोज दैट अपन ने जैसे अपन ने यहाँ कोल्ड फ्लूइड भी भरा हुआ था, इसमें भी कोल्ड फ्लूइड भरा है, यहाँ भी कोल्ड फ्लूइड, लेकिन हमारी डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, जैसे यहाँ से एंट्री कर दिया इसको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जब जाएगा तो ये TCI अपन ने इनलेट टेम्परेचर ले लिया अपन ने, ये जा रहा है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर ये इस तरीके से जा रहा है डायरेक्शन में, तो ये इधर जा रहा है इस साइड डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि अब TCI है यहाँ पे, ये THI है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हॉट है और यहाँ पे ये है, तो क्या हो रहा है देखिए, अब अच्छे तरीके से डायग्राम यदि हम देखें, THI तो डेफिनेटली THI तो जानते हैं, लेकिन जैसे ही वो कोल्ड फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा तो ऑन दैट टाइम इट हॉट फ्लूइड विल डिसिपेट द हीट टू द कोल्ड फ्लूइड, एंड कोल्ड फ्लूइड विल एब्जॉर्ब द हीट, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ से THI तो ये अपना टेम्परेचर कम करते 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 यहाँ आ गया, ठीक है ना। लेकिन हमने ये देखा जब हम इसकी बात करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि भैया ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा था तो ये इधर से, अब इधर से जब बात करेंगे तो ये क्या है आपका TCI है, इनलेट टेम्परेचर। डेफिनेटली ये तो आपका कम है ही यहाँ पे, तो अपन ने यहाँ कम रख दिया TCI यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे वो इससे यहाँ की तरफ जा रहा है हॉट फ्लूइड के, तो क्या हो रहा है कि इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, किसका, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो व्हेन इट विल एग्जिट, जब वहां से निकलेगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये अपन ने लिख दिया TC0। बट हमने डायरेक्शन अपोजिट क्यों बनाई है, क्योंकि पैरेलल फ्लो में क्या हो रहा था कि सेम डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो हो रहा था, बट इन द केस ऑफ द काउंटर फ्लो एक्सचेंजर द फ्लूइड फ्लो इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द डायग्राम इज डिफरेंट। तो हम पैरेलल फ्लो में जब भी कोई आपसे पूछेगा तो आपको डायग्राम ये बनाना पड़ेगा पैरेलल फ्लो में, काउंटर फ्लो में आपको डायग्राम ये बनाना पड़ेगा। तो जैसे आपसे पूछता है तो आपको समझाना ही पड़ेगा, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, काउंटर फ्लो, पैरेलल फ्लो एंड क्रॉस फ्लो। So in all three, just parallel flow heat exchanger and counter flow reaction is very important, and with the help of these diagrams we can solve the formula numerical, है ना। न्यूमेरिकल भी इसी सॉल्व करेंगे क्योंकि अपना उसी से डेरिवेशन बन जाएगा और इसी से हम सब कुछ सॉल्व कर देंगे, देखते देखते अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट हमारे ये दो हैं, इन्हीं से हमको डेरिवेशन, जो 14 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है वो इन्हीं में से आने वाला है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। या तो पैरेलल पूछे फ्लो पूछेगा, ये थर्ड, ये हमारे हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, थर्ड यूनिट में, ठीक है ना। और सेकेंड यूनिट का अपना पूरा हो गया था, बट उसमें से थोड़ा सा फिर इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक अनस्टडी बचा था, तो वो अपन जब कन्वेक्शन पढ़ेंगे ना उस टाइम पे देख लेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा डिस्कस नहीं करना उससे रिलेटेड, क्या क्वेश्चन आता भी नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, सपोज दैट अगर कोई थ्योरी से आता है तो वी विल डिस्कस। तो वो है बस, थर्ड यूनिट में ये हमारा हीट एक्सचेंजर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो ये हम वही देखने जा रहे हैं। तो हमने पैरेलल फ्लो पढ़ लिया, काउंटर फ्लो पढ़ लिया। अब हम जब जाते हैं क्रॉस फ्लो की तरफ जाते हैं, तो क्रॉस फ्लो में आप देख लीजिए, ये दैट इज द क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे ऊपर में दिख रहा होगा क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है ना। तो क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या हो रहा है कि जैसे एक ट्यूब, बहुत सारी ट्यूब थी, बहुत सारी ट्यूब से क्या कर दिया हमने, फ्लूइड को फ्लो कर दिया। तो ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है इधर से, इस तरीके से ट्यूब से हो रहा था फ्लूइड को, और दूसरे फ्लूइड को हमने क्या कर दिया, ऊपर से लाए और इस तरीके से ये सब 90 डिग्री में रख दिया। लेकिन क्या है कि इस तरीके से में क्या है अपना बी, इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अपना ए
क्या है, अपना अनमिक्स्ड है। ये अपना अनमिक्स्ड कैसे बोल रहा है, क्योंकि ट्यूब से जा रहा है, तो ट्यूब से जा रहा है और ट्यूब से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है ना। तो ये अनमिक्स्ड। और बी क्या है, बी जो ट्यूब, बहुत सारी ट्यूब डली हुई है, ठीक है ना। और उसमें अपन ने मतलब कहीं ना कहीं ये है, मतलब कि एक अपन ने रिजर्वायर में क्या कर दिया, बहुत सारी ट्यूब को डाल दिया। अब बहुत सारी ट्यूब से जो फ्लूइड जा रहा था वो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लूइड से जो ट्यूब जाएगा वो तो सेपरेट रहेगा। बट जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर में तो पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है, तो वो है, तो इसलिए जो बी फ्लूइड है, वो बी फ्लूइड क्या है, अनमिक्स्ड है अपना, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आ रहा है, ठीक है ना, सॉरी सॉरी, ये अनमिक्स्ड है, और बी क्या है अपना, मिक्स्ड है। मी तो कहीं से भी घूम के जा रहा है, तो ये इस तरीके से घूमते हुए दिखाया कि ऐसा आया, कहीं से भी जा सकता है, तो ये जा रहा है, तो ये कराता है। बट अगर हम इसमें दो प्रकार से दिखा दिए इसमें क्रॉस फ्लो को, तो ये क्रॉस फ्लो कराता है। अब सिमिलरली हमने यहाँ भी ये ट्यूब बनी हुई है, लेकिन क्या है कि बी को अपन ने उसमें भी ये तो ट्यूब से गया है, ये तो भी ट्यूब से गया है, साथ साथ में बी को भी हमने क्या कर दिया, ट्यूब से पास किया है, ठीक है ना। तो ट्यूब के ट्यूब कॉन्टेक्ट में आ गया, तो बी क्या कहलाता है आपका, ये भी आपका क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर कहलाता है, और दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों क्या है अपना, अनमिक्स्ड है। यहाँ पे फ्लूइड ए भी अनमिक्स्ड है, फ्लूइड बी भी, क्योंकि हमने फ्लूइड बी में जो है बात करते हैं, वो भी हमने क्या कर दिया, ट्यूब लगा दी उसमें, दैट्स व्हाई इट इज अनमिक्स्ड। तो इसको अपन बोलते हैं क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो तीनों को में अंतर समझ में आया कि व्हाट इज पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, व्हाट इज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, एंड व्हाट इज क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। डू यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। किसी को डाउट है? हेलो। नो सर। हाँ, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। जो मैंने बात किया था वहीं पे बात कर रहे थे अपन ने, सेल एंड ट्यूब ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसमें बोला था कि वन सेल एंड टू ट्यूब पास हीट एक्सचेंजर। वन सेल रहेगी उसमें और टू ट्यूब रहेंगी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अच्छे से यदि देखें तो यहाँ पे वही किया है हमने, इस तरीके से क्या किया, एक इस तरीके से एक वो बना लिया, सेल बना लिया, और उसमें क्या कर दिया, इस तरीके से एक ट्यूब लेके इसमें से इस तरीके से पास कर दिया। तो यहाँ से फ्लूइड एक जगह से इंटर हो गया, यहाँ पे ये मान लीजिए इंटर हो गया, और यहाँ से क्या हो गया आपका, एग्जिट हो गया, ठीक है ना। तो ये ट्यूब है, इसको अपन ट्यूब बोलेंगे, इसको ट्यूब बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम, एस एच ई डबल एल सेल हो गया। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है कि देखिए टी सी आई, ठीक है ना, टी सी, ठीक है ना। तो ये अपना टी आई, सॉरी टी सी आई नहीं, टी आई होगा ना, इनलेट टेम्परेचर है। टी आई जो अपना इनलेट टेम्परेचर है, टी आई जो है, वो इनलेट टेम्परेचर हमारे यहाँ से गया, और यहाँ से जाते जाते ये डायरेक्शन में, फिर यहाँ से ट्यूब को मोड़ के यहाँ पे इस तरीके से ये अपना अपना फ्लूइड क्या हो गया, बाहर निकल आया। तो इसको बोला अपन ने टी जीरो। ये अपन इसको इस दिखा देते हैं, ये बना हुआ है ना, ये पूरा अच्छे से दिखा हुआ है। तो ये कर दिया, तो जो मैंने यहाँ बनाया वही आपका यहाँ बनाया हुआ है। तो ये अपना टी आई मतलब इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड है, और टी जीरो है आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड है। सेल तो आपका ये है। अब मैंने उसमें आपको एक चीज दिख रही होगी इसमें, अगर आप देख रहे होंगे सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है एक चीज, कि इसको जो एक तरीके से ट्यूब जो गई है, इस ट्यूब को सपोर्ट करने के लिए क्या हो रहा है, ये अपन ने वेसल तेल लगा दिए इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, बफेल्स बोलते हैं, है ना। ये अपन लगा दिए, ठीक है ना। ये वेफल्स लगा दिए, वेफल्स का क्या काम होता है कि उसको होल्ड करके रखता है। जैसे अपन ने, अगर आपने देखा होगा तो एक सेल के अंदर से हम जैसे आपको उसको पास करना है, जैसे अपन क्या करते हैं, क्या बोलते हैं अपन, घर पे तो सब लोगों ने देखा होगा, फॉल सीलिंग कराते हैं। तो क्या करते हैं, जो फॉल सीलिंग कराते हैं तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, ऊपर दीवार में ठोक के उसको वायर से, अपन क्या करते हैं, वायर से या फिर उसको उससे बांध देते हैं, मतलब जो फॉल सीलिंग है वो जाल टाइप का बना रहे उससे, फिर अपन उसमें उसकी पेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि ट्यूब के अंदर क्या कर रहा है, हमने इस तरीके से वेफल्स लगा दिए। तो वेफल्स का काम क्या होगा, कि इसको सपोर्ट करेंगे। दूसरा क्या होगा, कि जो हमारे जो इधर से जा रहा है, अब देखिए ये तो अपन ने वेफल से अपन ने सपोर्ट कर दिया। अब क्या होगा कि ये तो टी एस सी आई अपने टी आई इनलेट गया, टी आई जीरो आउटलेट गया, ठीक है ना। ये फ्लूइड ए की बात कर रहे थे, अब हम फ्लूइड बी की बात कर रहे हैं। फ्लूइड बी में क्या है, अपन ने इसको अब दोनों को डिफरेंट से दिखा रहे हैं। फ्लूइड ए को दिखाया अपन ने स्मॉल टी से, टेम्परेचर जो दिखा रहे हैं, जैसे वी आर डिस्कसिंग विद टेम्परेचर, तो टी आई और टी जीरो इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड एंड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। Maybe it will be the hot fluid, maybe it will be the cold fluid. Similarly, if we are discussing about the capital Ti and capital T0, तो it will be the fluids B, अलग अलग फ्लूइड के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड एंड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। तो ये दोनों को अलग अलग टेम्परेचर इसलिए दिखा दिए क्योंकि ये दोनों में इनलेट टेम्परेचर तो इसमें भी है उसमें भी है, बट फ्लूइड ए की बात करेंगे तो स्मॉल से दिखा दिया, फ्लूइड बी की बात कर रहे हैं तो हम उसको कैपिटल से दिखा रहे हैं। तो अब क्या है कि जो हमारा टी आई है, जब इधर से जाएगा तो क्या कर रहा है कि अब इधर से आई फ्लूइड ऐसा आया, तो यहाँ से आया इस तरीके से आया। अब क्या है, यहाँ बेफल्स लगी है, तो बेफल्स में तो डायरेक्ट तो यहाँ पास नहीं कर पाएगा, बेफल्स में तो यहाँ फंसेगा, फिर इधर से ऐसे ही आएगा,
तो इधर से ऐसे अभी बेफल्स लगी है फिर यहाँ पे, तो इधर से ऐसे घूमता रहेगा फ्लूइड ऐसा, ठीक है ना, ये पूरे में घूमता रहेगा यहाँ पे, फिर यहाँ बेफल्स तो वहां नहीं जाएगा, फिर बेफल्स से ऐसे, तो इस तरीके से जो ये जा रहा है और फिर इस तरीके से जो निकल रहा है यहाँ से, तो इसको T0, तो ये समय अपन ने बोल दिया फ्लूइड बी, तो बेफल से ये फ्लूइड को निकल जाएगा। तो मतलब क्या है कि सेल के अंदर तो वो अपना जो है फ्लूइड है वो बी है, वो अनमिक्स टाइप का है, मतलब कि पूरा पानी की तरह भरा हुआ है, और उसमें से ट्यूब को हमने पास कर दिया। तो ट्यूब का काम क्या होगा कि उसमें से हमने एक इस तरीके से वो बना दिया और ट्यूब को पास कर दिया, तो हमारी क्या है कि जो जहाँ पे हीट होगी वो उसमें हीट डिसिपेट कर देगी कोल्ड फ्लूइड के लिए, और हमारा कोल्ड फ्लूइड हीट को लेके बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपन ने बोला कि वन सेल एंड टू ट्यूब हीट एक्सचेंजर बता दिया अपन ने, ठीक है ना। अब जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द टू सेल एंड फोर ट्यूब पास हीट एक्सचेंजर, तो इसमें क्या है कि दो सेल रहेंगी वो फोर ट्यूब्स रहेंगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये अपना वन सेल और टू ट्यूब्स ये वाला हो गया। अब ये इसकी बात करते हैं, तो हमने क्या कर दिया, देखिए अच्छे तरीके से देखें, तो यहाँ पे ये पूरा ये सेल बना दिया है, देखो ये, अगर मैं चाहता तो इसको पूरा सेपरेट एक सेल हो जाएगी, एक ही सेल हो जाएगी, लेकिन अपन ने उसको दोनों इस टाइप से डिजाइन किए कि हमने पूरे दो सेल बना दिए, एक सेल एक सेल, दोनों में हमने क्या कर दिया कि ट्यूब को इस तरीके से पास कर दिया, ठीक है ना। तो ये अपन ने पास कर दिया यहाँ पे, तो ये टी आई है टेम्परेचर, तो ये एक ट्यूब लगी है, एक दूसरी ट्यूब लगी है, एक तीसरी ट्यूब लगी है, एक चौथी ट्यूब लगी है, तो यहाँ पे टी आई फ्लूड है। अब हमने जैसे इसको फ्लूड ए बोल दिया, इसको फ्लूड बी बोल दिया, तो अपन फ्लूड बी के लिए लेते हैं, फ्लूड बी को क्या कर दिया अपन ने, स्मॉल टी आई इसको कर रहे हैं। तो फ्लूड जो बी है वो स्मॉल टी आई इस टेम्परेचर के साथ में इसमें गया, इस वेफल से लगी हुई, वेफल्स लगी हुई, यहाँ से गया और यहाँ से वापस लौट के इधर आ गया। फिर क्या कर दिया मैंने, उसको दूसरी सेल में पास कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आया, फिर मैंने दूसरी सेल में उसको पास कर दिया इस तरीके से, ये फिर वेफल्स लगा दिया इस तरीके से, ये आके इस तरीके से और यहाँ पे निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि व्हेन द फ्लूइड बी इज गोइंग इनसाइड द सेल इन टी आई, जो इनलेट टेम्परेचर ऑफ द जो है फ्लूइड बी का रहेगा, ठीक है ना, और फिर इट विल बी आउट, तो वहां से आउट होगा फिर अगेन इसमें जाएगा। क्यों इसको अगेन में उसको भेज रहा है, क्योंकि हमारा जैसे सपोज दैट कि हमारे टेम्परेचर में उतना चेंज नहीं आया जितना हम चाहते थे कि टेम्परेचर और कम होना चाहिए, इसका मतलब जो अंदर का जो फ्लूइड है तो उसका और डिसिपेट होना चाहिए, तो हमने दूसरी सेल में पास कर दिया। अगर मेरा मन करेगा तो उसको डेफिनेटली हम एक और सेल बना सकते हैं, तो उसमें हमारी फिर हम क्या हो जाएगी, उसमें 6 ट्यूब एंड 3 सेल पास हीट एक्सचेंजर, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे, ये अपना उद्देश्य है कि डिसिपेट करवाने ही, तो और दूसरी ये तो क्या है, ये Ti T0 है, और दूसरा अपना क्या है कि टी फ्लूइड ए की वजह से टेम्परेचर इनलेट टेम्परेचर, तो ये अपना फ्लूइड गया, फिर वही बेफल से निकलेगा इस तरीके से, ये निकलते हुए इस तरीके से बेफल से, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो इसको अपन ने बोला T0। तो कैपिटल टी आई इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड ए, है ना, और T0 इज द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड ए। तो ये हमने दिखा दिया। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। चलिए आगे यस आगे, सर। आगे बढ़े अपन। यस सर। तो ये अपन ने आगे, अब अपन बात करते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, है ना। ये अपन ने जो दोनों देख लिए, ये क्रॉस फ्लो हो गया, है ना, ये पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो हो गया। अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो ये अपन ने देख लिया किस तरीके से वो, मतलब जो सेल और ट्यूब का ये बताया उसने, किस तरीके से अपना फ्लूइड होगा दूसरी सेल या ट्यूब के अंदर से जाता है, और किस तरीके से वो अपनी हीट को दे देता है और हीट दे के वहां से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये है अपना ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अपन निकालना है। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट Q इक्वल टू यू डेल टी, क्यू हीट ट्रांसफर जो अपन जानते हैं कि यू डेल टी, तो ओवर हीट ट्रांसफर ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं इसमें, वेयर जो Q क्या है, हीट ट्रांसफर है, U है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर है, और डेल क्या है आपका, डेल टी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस को दिखा रहा है। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, थर्मल, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड एंड ज्योमेट्री ऑफ द जो है ना, तो वॉल जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बोल रहा है, मान से ज्यादा ना भी आ रहा है, तो ये है कि ये बता रहा है कि भैया जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर डिपेंड किस किस चीज पे पड़ता है, तो भैया वो बता दिया उसने, टेम्परेचर पे भी करता है, प्रेशर भी करता है, थर्मल प्रॉपर्टी पे भी करता है, फ्लूइड की ज्योमेट्री ऑफ द फ्लूइड भी कहलाता है ना, तो ये सब चीजों पे वो काम करता है। दूसरा है, अब इसका हम जो डायग्राम देखने पड़ेगा जिसके हमको सॉरी न्यूमेरिकल बनाना है, तो उसके लिए हम क्या क्या कैसे करेंगे,
तो फॉर प्लेन वॉल, तो उसने प्लेन वॉल के लिए हमको दे दिया यू इक्वल टू 1/h0 प्लस L/K प्लस 1/hi। ये आपको दे दिया उसने प्लेन वॉल के लिए दे दिया कि अगर हमको जो निकालना है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है, यू निकालना है फॉर द प्लेन वॉल इन द केस ऑफ द हीट एक्सचेंजर, जस्ट वी विल यूज दैट फार्मूला यू इक्वल टू 1/h0। और h0 क्या है? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट द आउटर, एंड hi इज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट द इनर है। एल मतलब लेंथ हो जाएगी उसकी, के मतलब थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी आपका, ठीक है ना, मटेरियल जिससे बना हुआ है वो। और फर्दर सिलेंड्रिकल बॉल के लिए क्या रहेगा? यू आई इक्वल टू हो जाएगा 1/1/hi। तो ये अपना क्या है, रेडियस के ऊपर अपने उसमें देखा भी होगा, रेजिस्टेंस 1/hi प्लस RI/K लॉग R0/RI प्लस RI/R0 H0 है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनर के लिए क्या हो गया आपका, ये इनर के लिए जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर जो आपको दिख रहा है, तो ये इसका डायग्राम ये है। और अगर हम इसकी बात करते हैं आउटर के लिए, फर्दर सिलेंड्रिकल वॉल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, तो ये है, तो 1/, वो सेम टू सेम है यहाँ पे, तो 1/h0 प्लस ये जहाँ पे RI है वहाँ R0 हो गया भाई, के लॉग R0/I प्लस R0/RI H0। यहाँ RI/R0 है, यहाँ R0/RI। तो इस तरीके से हम दोनों की निकाल सकते हैं। तो उसको इनर के लिए निकालना है, आउटर के लिए निकालना है, तो दोनों के लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नो। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, उसको हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। लिखा है वाटर हीटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस फ्लो थ्रू अ 2.5 सेंटीमीटर inner diameter and 2.88 सेंटीमीटर आउटर डायमीटर स्टील के थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, K इक्वल टू 50 वॉट पर मीटर केल्विन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12.1 ऑफ द बुक का नाम क्या बताया था मैंने? RC सचदेवा। द ट्यूब इज एक्सपोज टू ए इन्वायरमेंट। अब ये ट्यूब को क्या है, एक एक्सपोज किया गया है एक इन्वायरमेंट में, विच इज नॉन एज प्रोवाइडेड एन एवरेज कन्वेक्शन कोफिशिएंट ऑफ H0। H0 उसने आपको दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो H0 दे दिया, H0 30800 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन ऑन द आउटसाइड ऑफ द ट्यूब। द वाटर वेलोसिटी इज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वाटर की वेलोसिटी भी दे दी इसने यहाँ पे। कैलकुलेट द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन द आउटर एरिया ऑफ द पाइप। तो भैया इस तरीके से आपको वो क्या निकालना है, ओवरऑल टीम आउटर पे निकालना है। मतलब कि आपको मैंने तीन डायग्राम, ये तीन न्यूमेरिकल बताए थे, सॉरी तीन फार्मूले बताए थे, इनमें से कौन सा लगेगा पहले ये बता दो हमको, है? ये तीन है, तीन में से कौन सा फार्मूला लगने वाला है? सिलेंडर वाला। हैं? सर सिलेंडर वाला। सिलेंडर वाले में कौन सा लगेगा? उसमें उसमें भी बोले, दो हैं, अरे। हाँ सिलेंडर, सिलेंडर ही में दो है ना, प्लेन वाल में तो सिंपल ओनली वन। हाँ सर, वो देख। ये सिलेंडर में दो है, इनर है आउटर है। ये लिखा है यहाँ पे कि इनर के सर लिए आउटर लगेगा ना। आउटर लगेगा, वेरी गुड। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि हमको कौन सा कहाँ लगाना है, ठीक है ना। तो वी नो सर दैट ये अपन को दिख रहा है U0 इक्वल टू 1/H0 प्लस R0 के ln R0/RI प्लस R0/RI 1/HI। देखिए भाई, आप अच्छी तरीके से जाते हैं, ठीक है ना, कि आप जानते हैं गिवन डाटा क्या दिया है, H0 आपको दिया हुआ है। H0 दे दिया उसने 30,800 वाट पर मीटर केल्विन, ये आपको दिया हुआ है ना। और फिर क्या दे दिया उसने, DI आपको दिया है, इनर डायमीटर दिया है 2.54 दिया है आपके लिए, D0 आउटर डायमीटर दिया है सेंटीमीटर में। तो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ मीटर, मीटर। है ना, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको दे दिया। अब हमको निकालना है, तो देखिए भैया क्या यहाँ पे आप देखो वैल्यू, तो हमको सिर्फ HI की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो देखिए अच्छी तरीके से देखो, तो U0 निकालना है हमको 1/H0, इसकी वैल्यू हमको पता है। R0 की वैल्यू हमको पता है, क्योंकि D0 की वैल्यू है तो उससे हम R0 की निकल जाएगी। के थर्मल कंडक्टिविटी ऑलरेडी दे के रखी है उसने 50 वाट पर मिनट, तो ये भी हमको यहाँ पे, तो ये भी इसकी कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमको दिया हुआ है। R0 RI मतलब जो यहाँ है वो यहाँ रहेगी, सब जगह रहेगी। हमको सिर्फ 1/HI का 1/HI की हमको वैल्यू मालूम नहीं है, मतलब HI की वैल्यू मालूम नहीं कुल मिला के। तो ये तीन चीजें हमको यहाँ दी थी, फिर हमने उसको आगे बढ़ाया। तो आगे बढ़ाने से क्या हुआ
कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या दे दिया यहाँ पे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर एट बल्क टेम्परेचर एट 80 डिग्री किया है, और उसने एक बल्क टेम्परेचर दिया है। तो उसने अब उसके हिसाब से हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य एच आई को निकालना था हमारा उद्देश्य, ठीक है ना। अगर हमको एच आई मिल गया तो हमारी पूरी कहानी सॉल्व हो जाएगी, और जब तक हमको एच आई नहीं मिलेगा जब तक हमारी कहानी सॉल्व नहीं होगी। तो हमने उसी के लिए अपन एक काम कर रहे हैं। तो बाकी तो हमारे लिए बस वैल्यू पुट करना है और हमको आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने जो हम अब भाई उसने बाकी तो कुछ दिया नहीं, बस ये बोल दिया वाटर हीटेड एट 80 डिग्री सेल्सियस फ्लो थ्रू है, इतना इतना पाइप की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो उस 80 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो हमने वही बोला है द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर एट ए बल्क टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री। ये आपको जब अपन एचएमटी की डाटा बुक देखेंगे तो उसमें आपको जब निकालना है कि बल्क टेम्परेचर कितने 80 डिग्री सेल्सियस पे प्रॉपर्टीज क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, है ना, ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, प्रांड्टल नंबर क्या होगा, ये सब पूरा आपको वहां मिल जाएगा, टेबल में दिया हुआ है, ठीक है ना। या बुक में भी देखेंगे तो बुक में भी दिया हुआ है सब चीजें, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे सब हमने इस 80 डिग्री सेल्सियस और ये वैल्यू निकल दी हुई थी गिवन में तो हमने निकाल दी। अब हम रेनॉल्ड नंबर, अगर ये सब ये पूरा हमारा कोई नहीं है इसमें एचएमटी में, इसमें पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स जो आप पढ़े हैं ना, रेनॉल्ड नंबर पढ़े होंगे आपने, नसेल्ट नंबर पढ़े पढ़े कि नहीं पढ़े, ये बता दो मेरे को, यस सर। है ना। बस वही हमने यहाँ पे किया है, रेनॉल्ड नंबर निकाला तो रेनॉल्ड नंबर निकाल दिया, तो कोई यू डी अपॉन न्यू कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपको दिया था ये वैल्यू, ठीक है ना, ये दे दिया यहाँ पे दे दिया है, ये इसकी वैल्यू डायमीटर है तो डायमीटर को अपन को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये दे दिया आपके लिए। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने निकाल ही चुके थे, ये दिया हुआ है 0.364, तो ये पुट कर दिया हमने वैल्यू, और इससे हमारा जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना। फ्लो इज द अब फ्लो इज टर्बुलेंट, जब अगर इससे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कुछ रहती है कि 2000 प्लस से प्लस आती है तो भैया वो क्या होता है, टर्बुलेंट होता है कि लेमिनार होता है, ये सब पढ़े हो गए फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है ना। तो फ्लो इज टर्बुलेंट क्योंकि इट इज मोर देन 2000 जो दिख रही है तो इसलिए टर्बुलेंट हो गए यहाँ पे, है ना। पढ़े थे नहीं पढ़े थे यस ये सर। तो टर्बुलेंट पढ़े हैं। लेमिनार फ्लो क्या होता है, हाँ। तो ये फिर क्या है, कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट में भी कैलकुलेट, तो अब इससे जब ये है तो अब कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट में भी कैलकुलेटेड कैसे करेंगे, तो वो दिखा है नसेल्ट नंबर अपन को दिया हुआ है, तो ये होता है 0.23 रेनॉल्ड नंबर की पावर 4/4 इंटू प्रांड्टल नंबर का 0.4, ये फार्मूला होता है नसेल्ट नंबर का, फ्लूइड मैकेनिक्स में देख लेना। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो 0.23 तो आपको यहाँ दिया ही हुआ है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, प्रांड्टल नंबर की वैल्यू हमको यहाँ दिया था 2.20 तो हमने यहाँ पुट कर दी। और जब हम निकालेंगे इससे तो हमारा क्या निकालना है हमको, ये वैल्यू आ गई 135.79 अपनी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये आपकी नसेल्ट नंबर की वैल्यू आ गई। अब हम बात किसकी कर रहे थे कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट द इनलेट, इनलेट की हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात कर रहे थे, अगर वो हमको मिल गया तो हमारी कहानी सॉल्व हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर इनलेट के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, नसेल्ट नंबर इंटू के वाई, जो डी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस हमको भाई वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट क्या करना है, नसेल्ट नंबर की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है तो यहाँ पे ये नसेल्ट नंबर की वैल्यू अपन ने निकाल दिया है, ठीक है ना, इंटू के दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये जो D1 है ये दिया है, तो ये सब वैल्यू जो पुट करोगे डायमीटर जो दिया हुआ है, ठीक है ना, ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एच आई की वैल्यू निकल जाएगी। और जैसे ही एच आई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना, तो उससे हम क्या सॉल्व कर लेंगे, के देख रहे हो ना आप यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे के 668.7, वही रखा है मैंने, अलग से कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पुट कर दिया के की वैल्यू, D1 जो आपका इनर डायमीटर अपन ले रहे हैं, ठीक है ना, डी आई मान लो इसको, डी आई है, आई है पूरा अच्छे से नहीं, डी आई, तो इनर डायमीटर आपको यहाँ पहले नंबर हमने बोला था अगर देखा होगा तो, ये है देखो डी आई 2.54 सेंटीमीटर में, तो इसको हमको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये अपना हो गया यहाँ पे, तो ये एच आई अपन ने यहाँ पे निकाल दिया है। अब इससे क्या है कि एच आई जब आ गया तो हम जानते हैं कि यू जीरो इक्वल टू क्या है, फार्मूला तो अपन ने यही लगाया था, यू जीरो इक्वल टू वन अपॉन एच जीरो, ये सब वैल्यू अपन को दी हुई है, एच आई मिल गया, एच जीरो है, आर जीरो आर आई सब पता ही है हमारे लिए, के थर्मल पता ही है हमारे लिए। तो वी विल पुट द वैल्यू, जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, यू जीरो की बिल। तो उसने बोला था कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट द आउटलेट ऑफ द, जो भी निकाला था उसके लिए हमको निकाल के बताना था, हमने वो कैलकुलेट कर दिया। जो कि हमको उसने बोला था कैलकुलेट द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन द आउटर एरिया ऑफ द पाइप, पाइप के आउटर एरिया में क्या होगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। भाई कुछ कुल मिला के मैंने आपको पहले भी ये बात बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि इन द एच एम टी ओनली न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन आर अवेलेबल, ठीक है ना, एंड इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फार्मूला। फार्मूला यदि आपको याद है, ये पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स के फार्मूले लगने वाले हैं,
पूरे HMT के फार्मूले लगने वाले हैं, मतलब थर्मोडायनामिक्स में कुछ रिलेटेड फार्मूले हैं, ये पूरे फार्मूले लगते जाएंगे और इन्हीं से हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये अपन को सब दिए हुए हैं, है ना, तो इसी के हिसाब से आप इसको निकाल लीजिए आप, ठीक है ना। अब हम चाहें तो एक न्यूमेरिकल और कर सकते हैं, ये करें कि ये तो फॉलोइंग फैक्टर है, 1 मिनट में नहीं हो पाएगा, इसको कल करेंगे, है ना। फाउलिंग फैक्टर अपना जो यस सर। है ना। बस अब ये तो पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना। वो हाउलिंग फैक्टर क्या होता है कि जब जो अपना हीट एक्सचेंजर रहता है, जैसे बॉयलर की बात करते हैं या फिर अपन एक प्लांट की बात करते हैं, तो हीट एक्सचेंजर क्या रहता है कि जो अपन, ये तो अपने घर पे भी होता है, फॉलिंग अपने घर पे होती है, जैसे अपन पानी भरते हैं जब बाल्टी में, तो देखते हैं कि फॉल टाइप का हो जाता है कुछ, उसमें व्हाइट व्हाइट कलर की परत जम जाती है, देखते हैं कि नहीं देखते। अगर जैसे किसी के यहाँ हार्ड वाटर आता होगा, तो आप लोग देखते होंगे कि भाई वो जो बाल्टी रहती है ना, बाल्टी वो गंदी गंदी टाइप की हो जाती है, उसमें व्हाइट व्हाइट का कलर कलर का लग जाता, पपटी पपटी टाइप की बन जाती है, देखे नहीं देखे, हाँ सर, यस देखा है। सर, देखा है। है ना। तो वही क्या होता है कि जब हम भाई वहां पे हम प्यूरिफाई करके तो वाटर को भेजने वाले नहीं है एकदम से फुल प्यूरिफाई करके, ठीक है ना, बॉयलर में। तो क्या होता है कि वहां पे भी क्या होता है कि हम फिर भी प्रोसेस अच्छा करते हैं, फिटकरी डालते हैं ताकि पानी अच्छा जाए वहां पे, मतलब गड़बड़ ना करे। तो वही जब वो जो उसके ट्यूब के अंदर से आती है, भाई ट्यूब पूरी खराब तो करेंगे नहीं अपन, है ना। तो अपन जो है उसको अपन कैसे रोका जाए, ये फाउलिंग फैक्टर जो है ना, फाउलिंग, उसके कारण से हमारी क्या इफिशियंसी कम होती है। जब वो फाउलिंग जमने लगती है तो हमारी जो, जैसे हमारी हीट उसमें से डिसिपेट करवाना है हमको, यदि ठीक है ना, किसमें से, ट्यूब से, तो वो हम अगर उसके बाद परत जम जाएगी, उसके अंदर अंदर जम जाएगी, तो ठीक है ना, वो अच्छे वो तुरंत नहीं कर पाएगा हीट, जैसे अब डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है पानी का, कोल्ड वाटर का और अंदर के जो हॉट